एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर निफ्टी ने ट्रेडिंग दिखाई है और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रही। उनमें से जैसे सिप्ला की बात कर लें, डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, नीचे से लेवल से काफी शार्प रिकवरी भी दिखी और उसका इंपैक्ट निफ्टी पर क्या देखने को मिला, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने एक रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसके अंदर मैंने पहले 50 मेंबर्स को ऐड करना है, जिसमें तकरीबन 12 से लेके 13 मेंबर ऐड हो चुके हैं। और ये जो मेंबर्स होंगे इनको मैं लाइफ लॉन्ग अच्छे बेनिफिट्स दूंगा। रीजन एक तो इनके अंदर कोई भी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ड्यूरिंग द होल लाइफ, और पहले 15 दिन जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप मेरे को देखिए, मेरे को एनालाइज करिए और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं। और यकीन मानिए आपको मायूसी नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने पिछले जो मेरा सेशन कंप्लीट हुआ है फ्राइडे उसकी बात करूं तो उसके मैंने 6 स्क्रिप्ट्स के ऊपर बात की थी, जिसमें 3 शॉर्ट साइड की थी, 3 लॉन्ग साइड की थी। और आप मानिए, यकीन मानिए, अगर आप कहेंगे तो मैं इंडिविजुअली आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगा। 6 के 6 स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में क्लोज हुए, जबकि निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन तकरीबन 60 पॉइंट पॉजिटिव होने के बाद जाते जाते 30 पॉइंट की एक शार्प डिक्लाइन भी दिखाया। और यह सारा का सारा मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे ही पहले ही बोल दिया था कि एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बाकी चलिए देखते हैं। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर बात करते हैं कि इसमें क्या व्यू बनता है। जैसा कि आप इसके बिहेवियर को देख रहे हैं, तकरीबन पिछले 1 महीने से हमने 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं। पहले मैंने 280 पर शॉर्ट को कवर किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, उसके बाद पोजीशन रिवर्स कर दी 282 पर, और उसके बाद 270 की पुट खरीदी और 280 वाले पुट का भी प्रॉफिट बुक किया। और पोजीशन हमने बाद में शिफ्ट की अगस्त एक्सपायरी में। और आप देखिए बीच में ये 280 तक वापस चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन दिखी और स्टॉक 262 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई है 31 की। मैं ये तो नहीं कहता कि हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन काफी गुंजाइश है एक बड़े जंप की। तो जिसको ऐड करना है, रिस्क थोड़ा सा अगस्त तक का ले सकता है, रिस्क उतना ही जितना आप ऑप्शन बाय करेंगे। आप ये गलती बहुत लोग करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप लॉन्ग करिए तो वो कॉल खरीद के बैठ गए। देखिए, मैं हमेशा ऑप्शंस को, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ऑप्शंस को केवल और केवल हैजिंग के लिए यूज करता हूं और करवाता हूं। ट्रेड मैं फ्यूचर्स के अंदर लेता हूं, क्योंकि ऑप्शंस में आप प्रॉफिट में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे डिके होती है। आपने कोई ऑप्शन 10 रुपए की भी खरीदी, ठीक है, और वहां से स्टॉक ने 10 रुपए की मूवमेंट भी दिखा दी, तो ऑप्शन का प्राइस हार्डली 2 से 3 रुपए बढ़ेगा, वो भी अगर सेम डे मूवमेंट दिखा दी स्टॉक ने। और अगर 5-7 दिन बाद स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई तो आपका ऑप्शन का प्राइस उतना ही रहेगा, जबकि फ्यूचर 10 रुपए भाग चुका होगा। और मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रिकमेंड करता कि दिन के अंदर दोनों तरफ की मूवमेंट दिखती हैं, और अगर आपने कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने तो लॉस बुक कर लिया। उसके बाद आप उस ट्रेड के अंदर बने ही नहीं रह सकते, फिर ऊपर नीचे करके खरीदेंगे, फिर नुकसान खाएंगे। तो इस केस में क्या है कि आप ऑप्शन हैजिंग के लिए यूज करिए, ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कीजिए, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ेंगे, आप ड्यूरिंग द मार्केट आप देख लीजिए कितने बढ़िया प्रॉफिट्स में आपको ट्रेड क्लोज होते दिखेंगे और कोई लॉस नहीं होता।
और अगर हमारी सोच के विपरीत कोई स्टॉक चला भी गया तो भी आप उस पॉसिबिलिटी है पूरे महीने की आपको प्रॉफिट में आने की। तो इस स्टॉक के अंदर भी 260 के आसपास बाइंग बनती है, जिसको लॉन्ग ले जाना है। अगस्त एक्सपायरी का नजरिया है, 260 की पुट बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को बाय कीजिए, ना कि कॉल के थ्रू आप कोई ट्रेड लें। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी को हमने 205 पर बाय करके पहले 209 पर एग्जिट किया था, उसके बाद का प्रॉफिट हम नहीं ले पाए थे। उसके बाद स्टॉक तकरीबन 215 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि हमने शॉर्ट नहीं करना, हमने गिरावट पर 206 के नीचे बाय करेंगे। और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक आपको 203 के आसपास फिर से मिल जाएगा। 202 203 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं, और फिर से थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के चलिएगा, फिर से 5-7 रुपए तो आपको ये दे ही देगा। 202 203 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने एक रिवर्सल दिखाया, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था कि हिंडाल्को कहीं भी खुले हमें इसको शॉर्ट करना है। रीजन, जो आरएसआई था वो अबव 75 था, और इसने गिरावट दिखाई है। शॉर्ट वाले जो शॉर्ट नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने लॉन्ग करना हो तो एक बार 410 तक अगर गिरावट कंटिन्यू होती है तो वहां पर हेजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कर लीजिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी के अंदर हमारी आपको पता है कि 5420 के आसपास से पोजीशन लॉन्ग थी, और साथ में हमारी पुट बाय थी। देखिए हमने पुट बाय करके जो प्रॉफिट बुक किया, हमने 3 स्टेप्स में अलग अलग स्ट्राइक के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। 4400 4850 वाली पुट में भी प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद हमारे पास अब पुट है 4650 के आसपास की। सबसे नीचे की पुट अब हम खरीद के बैठे हुए हैं, और यहां से हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग साइड पर है। मेरे को लगता है कि यह स्टॉक बाउंस के अंदर 5000 टच कर सकता है। और आप ये देखिए अभी हम केवल छोटे से अमाउंट के साथ लॉस में है, जबकि हमारी बाइंग 5400 की है। वहां से ये स्टॉक तकरीबन 700 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, तब भी हमें हार्डली 30 से 40 रुपए का नुकसान है। और अगर यहां से जंप आया, आप देखिए अगर यहां से 5000 तक का जंप मिल जाता है तो हम कम से कम नहीं तो 300 पॉइंट से भी ज्यादा के प्रॉफिट में होंगे। तो जहां हमने ट्रेड बनाया था वहां से अगर मैं एग्जिट होता हूं 5000 पर, 400 पॉइंट नीचे एग्जिट होऊंगा, लेकिन प्रॉफिट मेरा 300 पॉइंट का होगा। यह होती है खूबसूरती हेजिंग की, जो मैं अपने हर ट्रेड के अंदर सबको रिकमेंड करता हूं। बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। 4700 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 4630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो गिरावट तकरीबन नीचे थोड़ी सी हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि 4630 ब्रेक होगा। एक बार 5000 तक की तरफ की या रुक कर सकता है, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। सिप्ला, अगर आप सिप्ला को देखें तो नीचे से कितना बढ़िया स्टॉक संभला है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 948 पर शॉर्ट करवाया था, और उसके बाद 888 पर हमने इसको एग्जिट किया। आप देखिए तकरीबन 60 पॉइंट्स हमने फ्यूचर्स के अंदर अर्न किए, और ऑप्शन में हमारे उतने पैसे नहीं लगे। तकरीबन इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट साइड पर हमें 45 रुपीस बने थे, और उसके बाद मैंने इसको लॉन्ग करना है 906 के ऊपर। 906 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। एक कैंडल और वेट करूंगा, अगर 906 के ऊपर बना रहता है तो लॉन्ग बनाऊंगा 900 की पुट बाय करके। टारगेट 925 945, ये दो रेजिस्टेंस है। क्रॉस होगी तो आपको फिर से 980 दिखेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी सिप्ला के अंदर। जिसको भी ट्रेड लेना है आप इस तरीके से
कम से कम एक कैंडल का और वेट कीजिए। 900 के ऊपर क्लोज होती है, 906 के ऊपर क्लोज होती है तो लॉन्ग ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करिए। भारती, देखिए भारती 960 के ऊपर बार बार अटकता है और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 970 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, उसमें हमें 5 से 6 रुपए मिले। तो शॉर्ट साइड पर भारती के अंदर भी पैसे बने व्हाट्सएप ग्रुप में, और यही मैंने आपसे कहा है इसके अंदर कि ये स्टॉक अगर आपको 568 क्रॉस के ऊपर अटकता दिखे, मेरी पिछली वीडियो उठा लीजिए, उसमें मैंने कहा था कि 560 के ऊपर अटकता दिखे तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 570 की कॉल बाय करके। फ्राइडे की क्लोजिंग तो इसके नीचे ही आई है, मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक 552 दिखा सकता है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 552 के टारगेट के लिए, लेकिन हैजिंग के लिए कॉल जरूर बाय कीजिएगा। जहां पर आप फ्यूचर सेल करें उसी स्ट्राइक की कॉल जरूर बाय कीजिएगा अगर आप ट्रेड शॉर्ट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं गिरावट में, अगर आपको 6100 और 56,000 के बीच में मिले तो लॉन्ग करिए। पहले देखिए हमने यहां से बाय करके क्या बढ़िया प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद हम इस प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए थे और मैंने कहा था कि अभी हम वेट करेंगे। हमने रोल ओवर नहीं किया था, हम गिरावट का वेट करेंगे, गिरावट पर बाय करेंगे, और वो एक गिरावट तो फ्राइडे के सेशन में आ गई, लेकिन अभी हमने बाय नहीं करना, हमने इसको बाय करना है 6150 के नीचे जाके। तो मेरा तो मानना है कि 6100 के नीचे और 6000 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग कीजिए, लेकिन मैं कंफर्टेबल होऊंगा अगर गिरावट और गहराती है तो 6000 के आसपास लॉन्ग बनाने के लिए, तब तक मैं वेट करूंगा। अरविंदो फार्मा ने नीचे देखिए 875 तक के लो लगाने के बाद 935 तक के हाई भी लगा दिए केवल 3 दिन के अंदर। तो आप देखिए 60-65 पॉइंट्स की एक रैली दिखी, लेकिन मैं इसको बाय करूंगा या तो 935 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, या जो अगर गिरावट गहराती है तो 860 और 875 के बीच में, तब तक वेट करूंगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा को हमने पिछले मंथ शॉर्ट किया था, हमने 365 के आसपास की कॉल बाय की थी और फ्यूचर सेल किया था। उसके बाद उस कॉल का प्रॉफिट बुक किया और कॉल शिफ्ट कर दी थी हमने 410 के आसपास, जो हमने रोल ओवर किया, और यह पोजीशन शॉर्ट साइड पर अभी भी हमारी बनी हुई है। अगर गिरावट आती है 402 ब्रेक होता है तो हम 390 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो एक बेयरिश क्रॉसओवर बन रहा है, आप ये देखिए। मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में गिरावट गहरा सकती है, हो सकता है कि मंडे के सेशन में आप 390 तक के भी एक टारगेट्स देख लें। तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे, हमारे पास कॉल बाय है, फ्यूचर सेल है, और हमारा टारगेट होगा एक बार 390 के आसपास का। वहां पर हम एक बार एग्जिट होने की सोचेंगे, क्योंकि पिछले मंथ हमने कॉल के अंदर अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं, और यहां से अगर आपको 25 से 26 पॉइंट और नीचे के मिल जाते हैं, इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा हमने 410 के कॉल के अंदर नहीं दिया है, तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो उसके बाद सोचेंगे कि पोजीशन को किस तरफ बनाना है। 390 हमारा टारगेट रहेगा एग्जिट होने के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 2 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए